हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। माना एफ एक्स बराबर 3 एक्स की घात 10 माइनस 7 एक्स की घात 8 प्लस 5 एक्स की घात 6 माइनस 21 एक्स की घात 3 प्लस 3 एक्स की घात 2 माइनस 7 है। तब लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर है। एफ एक माइनस एच माइनस एफ एक बटा एच की घात 3 प्लस 3 एच का मान है। और इसके लिए हमें विकल्प ए बी सी और डी 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हमें पता है कि यदि कोई फलन x बराबर a पर अवकलनीय होता है तो एफ डैश ए बराबर होता है एफ डैश ए प्लस के, और ये बराबर होता है एफ डैश ए माइनस के। ये बात हमें पता होना चाहिए। इसी को आधार बना के हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हम लिखते हैं जो प्रश्न हमें हल करना है। यहाँ से लिख लेता हूँ मैं लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर। यह है एफ एक माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक है, और बटा ये हो जाएगा h की घातांक 3 प्लस 3h, ये लिखा हुआ है। इसको पुनः हम लिखते हैं तो ये होगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर। ये हो जाएगा f एक माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक। अब देखिए, यदि हम इसके बाएं अवकलज की बात करें तो बाएं अवकलज के लिए हमें बटे में क्या चाहिए? यहाँ पर चाहिए बटे में हमें माइनस का h। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ से h को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ मिलेगा हमें h का वर्ग प्लस 3। अब हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये हो गया लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर। ये हो गया f एक माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक, और बटे में इस एच की जगह में लिख देता हूँ माइनस का h, और यहाँ पर माइनस एक से ऊपर गुणा कर देता हूँ बच्चों, और यहाँ आ जाएगा h का वर्ग और प्लस का हो जाएगा 3। लिखा जा सकता है इसको। अब ये हमारा बायां अवकलज बन गया, अर्थात ये बराबर हो जाएगा एफ डेस एक के, क्योंकि एक पर बना है ये बायां अवकलज। और यहाँ पर यदि हमने एच का मान 0 रखा तो ये होगा माइनस का 1 और बटे में आ जाएगा 3, क्योंकि एच का मान हमारे पास 0 रखते ही -1/3 बन जाएगा। अब ये मान हमारा आया है, जो मान हमें ज्ञात करना है, तो इसे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 बना सकते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एफ डेस एक का मान ज्ञात करना है। उसे रखते ही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो मैं अब सबसे पहले एफ एक्स लिखता हूँ, फिर उसका अवकलन करता हूँ। तो एफ एक्स बराबर है, ये दिया है हमें 3 एक्स की घात 10, 3 एक्स की घातांक 10। उसके बाद है -7 एक्स की घातांक 8। फिर देखते हैं, फिर है 5 एक्स की घात 6 प्लस का 5 और एक्स की घात है 6। उसके बाद है -21 माइनस का 21 और एक्स की घातांक है 3। ये लिख दिया हमने 3। उसके बाद देखते हैं, अब है 3 एक्स का वर्ग -7। तो ये हो गया प्लस का 3 एक्स का वर्ग और -7। अब हम इसका अवकलन कर लेते हैं। अवकलन करेंगे तो ये होगा एफ डेस एक्स बन जाएगा। ये हो जाएगा 30 एक्स की घात 9 बनेगा, माइनस ये हो जाएगा 56 एक्स की घात 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 30 और एक्स की घात बनेगा ये 5, फिर 3 आगे आ जाएगा तो 63 हो जाएगा। तो 63 एक्स की घात हो जाएगा 2, प्लस ये होगा 6 एक्स और -7 का अवकलन हो जाएगा 0। यहाँ पर हम एक्स का मान 1 रख सकते हैं। तो एफ डेस एक रखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, ये 30 नहीं हुआ क्या, इसको 30 तो करते हैं। 10 कैसे लिख दिया इसको, 10 आगे आएगा तो ये तो 30 होगा। ये लिख दिया हमने 30 पुनः। तो देखिए ये तो 30 होगा, माइनस ये होगा 56, प्लस का हो जाएगा 30, माइनस का होगा 63 और प्लस हो जाएगा 6। अब हम इसमें प्लस वाले जोड़ लेते हैं और फिर माइनस वाले भी जोड़ लेते हैं। तो एफ डेस एक बराबर 30 और 30 हो जाएगा आपका 60, और ये 6 हो जाएगा 66। तो ये तो 6 6 आ गया। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा
6 और 3 9, माइनस लगा देता हूँ पहले। 6 और 3 यहाँ हो जाएगा 9, और 6 और 5 हो जाएगा यहाँ पर 11। ठीक है ना, 6 और 3 9, 6 और 5 11। इसको घटा लेते हैं, तो 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 3, और यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस का। तो अब हम समीकरण 1 में मान रख सकते हैं। तो समीकरण 1 से देखिए हमें किसका मान निकालना था, हमें मान निकालना था लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, और एफ 1 माइनस एच, एफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1, और इधर बटे में कितना था, एच की घात 3 प्लस 3 एच, एच की घात 3 प्लस का हो गया 3 एच, और ये किसके बराबर था, देखिए यहाँ पर आ गया माइनस का 53, और गुणा में कितना था, माइनस का 1/3। तो हमारा उत्तर आ गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये होगा माइनस का 53, और बटे में कितना आ जाएगा 3। विकल्प देखते हैं, तो विकल्प ए में लिखा हुआ है 53/3, अर्थात विकल्प ए जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।